आर यू। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। क्यूटीज, ये आई एम इन लव विद माई बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 4 है। क्यूटीज, इसके एक और पार्ट्स आएंगे। जैसे कि मैंने कहा था आप सबको कि मैं इसे 1 या 2 शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगी। फिर आप सब तो जानते हो कि मुझसे स्टोरी शॉर्ट बनती नहीं है, लॉन्ग हो ही जाती है। और किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इसे 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट ना करूं, तो मैंने इसे 4 या 5 पार्ट पे कंप्लीट करने का सोचा था। तो ऑलरेडी ये 4 पार्ट्स है और इसके एक और पार्ट आएंगे, वो लास्ट पार्ट होगा। ओके, सो क्यूटीज, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं देखती हूँ आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अगर ऐसा करोगे तो वीडियो बनाने की सच में मोटिवेशन नहीं मिलती। एक तो मेरे चैनल में इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है, पता नहीं कि कब ठीक होगा, मैं बता नहीं सकती, बट फिर भी वीडियो आप लोग के लिए बनाती हूँ, तो कम से कम इतना तो कर दो ना। मैं न्यू आर्मी को बोलती हूँ जो कि न्यू मेरे चैनल पे आता है। ओके, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, सर पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। हाँ, ये सब क्या है? मैं यहाँ, वो मेरे बगल में सोया है और उसके कपड़े, मेरे कपड़े। कुकी बेबी, क्या हो गया? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सो जाओ ना, नींद आ रही है। क्योंकि एक दूसरे को उस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो इसलिए ज़ोर से चिढ़ता है, जिसकी वजह से त्यों काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सोया होता है और वो नींद में ही कुकी को ये सब बोलता है। कुकी ये सब समझ रहा होता है, इसलिए वो रूम से बाहर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। ओह गॉड, मुझे तो सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बस इतना याद है कि कल रात को मैंने और ते ने ड्रिंक की थी। मुझे ते ने काफ़ी मना किया था ड्रिंक करने को, मैंने किया। उसके बाद का याद क्यों नहीं आ रहा है? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तो हमारा घर नहीं है और हम दोनों उस हालत में, मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेबी बॉय, ऐसा मत करो, वरना सच में मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। तो फिर खो दो ना थे, खो दो ना। तुम अपने आप को कंट्रोल कर ही क्यों रहे हो? खो दो अपना कंट्रोल और मेरे पास आओ। नो कुकी, नो बेबी, देखो इस वक्त तुम होश में नहीं हो, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। सुबह तक जब तुम्हें होश आएगा तो तुम रिग्रेट करोगे। नहीं बेबी प्लीज, कुकी बेबी नहीं, ऐसा मत करो ना। हम ये सब नहीं करते हैं ना। तुम सो जाओ, हाँ सो जाओ। नहीं नहीं ते, मुझे ये करना है, कुकी को ये सब करना है। ओह गॉड जिहान जंगकुक, तूने ये सब क्या किया? तूने ते को फोर्स किया, उसे मजबूर किया खुद के साथ वो सब करने के लिए। ओह गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उससे बात कैसे करूँगा? मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? नहीं, मैं घर जाता हूँ, कहीं ते उठ ना जाए। मैं उसे क्या जवाब दूंगा मैं उसे? जंगकुक ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि इन सब में उसकी गलती है और उसने ते के साथ, मतलब ते को फोर्स किया उसके साथ ये सब करने के लिए। वो ते से नज़रें कैसे मिलाएगा? इसलिए वो जल्दी फ्रेश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी ते को होश आता है और वो अपने बनी बॉय को अपने पास नहीं देखता, तो उसे कल रात का सब कुछ याद आ जाता है। नहीं, बनी बॉय ने मुझे गलत समझ लिया है। नहीं बनी बॉय, प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया है। गॉड, मैंने ऐसा क्यों किया?
होश में नहीं था, बट मैं तो होश में था ना। मैंने ये सब क्यों किया? वो अगर मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बनी बॉय मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हाँ, मुझे उससे बात करनी है। ट्योंग भी काफ़ी ज़्यादा रोता है। वो भी इन सब के लिए अपने आप को दोषी ठहराता है और वो जल्दी जल्दी उठता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होकर उस होटल से चले जाता है अपने मैंशन। तू तू ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, कैसे कर सकता है तू? तूने देखो मजबूर किया वो सब करने के लिए। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ते तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम काफी टाइम से एक साथ है। मैंने कभी भी ऐसा कुछ किया नहीं, कभी भी नहीं। फिर कल मुझे क्या हो गया था? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। देखो कि एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। जंकुक सोचता है कि जो कुछ भी उस रात को हुआ उसमें सिर्फ जंकुक की ही गलती है, और ते सोचता है कि जंकुक तो होश में नहीं था, बट वो तो होश में था। कहीं वो जंकुक से बात करेगा तो वो उससे फ्रेंडशिप ना तोड़ दे। वो दोनों कॉलेज भी नहीं जाते, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। कभी कभी ते जंकुक को कॉल करता है, बट जंकुक कॉल नहीं उठाता है डर की वजह से। फिर एक दिन ते डिसाइड करता है कि जंकुक से बात करेगा, क्योंकि ते के दिल में भी जंकुक के लिए फीलिंग्स आ चुकी होती है। वो अपने प्यार को समझ चुका होता है। और एक दिन जंकुक के फ़ोन पे जिमिन का कॉल आता है। हेलो जिमिना, क्या हुआ? काफ़ी दिनों बाद तूने मुझे कॉल किया। सब ठीक है ना? हाँ जंकुक, सब ठीक है यार। तुझे क्या हो गया? मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और बता यार, काफ़ी दिनों से तुम और ते कॉलेज नहीं आ रहे, पूरे 1 वीक हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे और ते के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जिमिना, सब कुछ ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं आ रहा था। क्या सच में? वैसे क्या बात है? हाँ यार, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं तुमसे कब से बात करना चाहता हूँ, बट तू है कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है और ना ही कॉलेज आ रहा है, तो मैं तुझे कैसे बताता। बट थैंक गॉड कि आज तूने मेरा कॉल तो रिसीव किया। एक्चुअली मैं और शुगा क्या बोलना चाहता है? मैं और शुगा शादी कर रहे हैं। क्या 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 तू सच बोल रहा है? हाँ, अब हमारे मॉम डैड को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया था, तो उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम दोनों यही बहुत जल्दी शादी करेंगे, यही 2 दिन बाद। क्या? और तू मुझे अब बता रहा है? अब क्या बता रहा हूँ? मैं तुझे कब से बताना चाहता था, लेकिन तू है कि कॉलेज ही नहीं आ रहा, तो कैसे बताता? हाँ, और तेरे डैड कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तुझे तो पता है ना, तो मैं तेरे घर भी नहीं आ सकता था। ओके सॉरी समझ गया कि मेरी गलती है। अच्छा, शादी में आ जाना। ओके, मैं तेरा वेट करूँगा, नहीं आएगा तो गुस्सा करूँगा तुझ पर। ओके हाँ, बिल्कुल आऊँगा। मेरी जिमिना की शादी है, आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड की, तो मैं कैसे नहीं आऊँगा? ये हुई ना बात। सच में मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब जिमिना, 1 मिनट। हाँ, क्या है? ते भी आएगा ना? हाँ यार, ऑफ कोर्स वो भी आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने उसे पहले ही बोल दिया है। ठीक है, वो भी आएगा। ओके चल, मैं अब कॉल रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ते, आई मिस यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पूरे 1 वीक हो गए हैं, मैंने तुम्हें देखा नहीं, एक भी कॉल नहीं किया। जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कैसे जाऊँ, कैसे तुमसे अपनी नज़रें मिलाऊँ? मैं खुद में ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई नो
कि तुम मेरे लिए वो सब फीलिंग्स नहीं रखते। मैं ही सिर्फ रखता था, बट मुझे सच में अब बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम मुझसे फ्रेंडशिप ही ना तोड़ दो। बस इसी बात से बहुत डर लगता है। आई मिस यू ते, प्लीज अपना ख्याल रखना। आ रहा हूँ बेबी बॉय, मेरा वेट करना। बहुत बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है तुमने मुझे। मैंने जितने भी कॉल किए तुमने रिसीव नहीं किया, मेरे मैसेज को इग्नोर किया, बट अब नहीं। जो भी बात होगी सामने होगी। यस यस, उस रात के बाद से मैं मानो पागल सा हो गया हूँ। मुझे हर वक्त वही सब याद आता है। मुझे यूँ कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी पागल सा बन गया हूँ। मुझे अब तुम चाहिए, यूँ कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया बेबी बॉय। यस यस, आई एम इन लव। और ये बात तो मुझे बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए, लेकिन मैं स्टूपिड अब जाके समझाऊँ। प्यार तो मुझे बहुत पहले ही था तुमसे, लेकिन समझने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं आ रहा हूँ बेबी बॉय, मेरा वेट करना। त्योंग रेडी होकर जा ही रहा होता है, तभी उसे उसके डैड रोकते हैं। अब क्या है डैड, हर वक्त मुझे रोकना ज़रूरी है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ मुझे बीच में आकर रोक देते। क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम तुम हो। तुम हमेशा ऐसा काम ही करते हो कि मुझे मजबूरन तुम्हें बोलना पड़ता है। बट मैंने ऐसा किया क्या है डैड, जो हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ जाते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस वक्त इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? डैड, आपको तो पता है कि आज जिमिन की वेडिंग है, वहीं जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। बट डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं जाऊँ? मैं जाऊँगा और मैं जा रहा हूँ। ते रुक जाओ, खबरदार, जो तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम कहीं नहीं जाओगे। और वैसे भी तुम भूल गए हो क्या कि 1 वीक बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, और आज जेनी आने वाली है, जेनी की पूरी फैमिली आ रही है। सो मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। आई डोंट केयर डैड, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाने और आपकी वो फ्रेंड की बेटी जाने और उसकी मॉम डैड जाने, ना ही मैं ये शादी करने वाला हूँ और ना ही मुझे इस शादी में कोई भी दिलचस्प है। ओके, सो मैं जा रहा हूँ। ते रुक जाओ, देखो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। मैंने तुम्हें जितना वक्त देना था मैंने उससे तुम्हें कहीं ज़्यादा वक्त दे दिया, लेकिन तुम हो कि अपनी हरकत से बाज नहीं आते। दैट्स फाइनल, तुम्हारी शादी जेनी से ही होगी। और तुम मेरी बात लिख लो, मैं तुम्हारी शादी जेनी से 1 वीक के अंदर करवा के रहूँगा। और रियली डैड, आपको लगता है कि मैं उस जेनी से शादी करूँगा जिसे मैं जानता नहीं, प्यार नहीं करता, उससे शादी करूँगा? और अब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब से मेरी लाइफ में कोई और है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ ना, उसके बिना तो मैं जीना सोच भी नहीं सकता, समझे आप? सो भूल जाइए कि मैं आपकी पसंद की कोई भी लड़की से शादी करूँगा। आई डोंट केयर। क्या कहा तुमने कि तुम किसी और को पसंद करते हो, किसी और को प्यार करते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि तुम्हारी शादी 1 वीक बाद होगी। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। और अगर तुम किसी और को पसंद करते भी थे तो तुमने मुझे बताना ज़रूरी था। मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा, लेकिन तुमने मुझे यही बताया कि नहीं, तुम किसी को पसंद नहीं करते, किसी को प्यार नहीं करते। तो फिर अचानक ये क्या बोल रहे हो तुम? ओहो डैड, मैं आपको कैसे बताता? मुझे भी अभी कुछ ही दिन पहले ही पता चला है कि मैं किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वैसे भी अगर पता होता तो मैं आपको बताता ना। चलिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे और कुछ नहीं बोलना है, मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी आपको जो करना है कर लीजिए, मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगा। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से ही शादी करूँगा। ओके बाय। ते रुको, मेरी बात सुनो ते। लेकिन ते आरम की कोई भी बात नहीं सुनता है, वो वहाँ से चला जाता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम आखिर कब तक नहीं मानते हो। तुम्हारी शादी तो जेनी से ही होगी और मैं जेनी से तुम्हारी शादी करवा के रहूँगा।
उधर साइड जॉन मेंशन कुकी भी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से तेरे से बात नहीं की थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बट वो करता भी तो क्या करता, वो मजबूर था। और वो रेडी होकर जैसे ही नीचे आता है तभी उसे उसके डैड रोकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वैसे वेडिंग में जाने की तैयारी हो रही है? जी डैड। ओके मैं चलता हूँ। अच्छा जाओ, बट जो मैंने कहा था वो तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ डैड, याद है मुझे, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। गुड, वेरी गुड, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। ओके अब तुम जाओ, जल्दी आना। ओके बाय डैड। आई नो माई सन कि तुम मुझसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। ये लो जिमिना, शुगा, ये तुम दोनों की अंगूठी। थैंक यू सो मच मेरी जान। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। ऐसे युनमिन की वेडिंग हो जाती है। सब बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो जिमिन फ्लावर बुकेट को हवा में उछालता है और वो बुकेट जंगकुक कैच कर लेता है। सब देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ते जंगकुक तो एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। हाँ ओके मैं रेडी हूँ। 1 2 and 3 ये हाँ तन्हाइयाँ महफिल मानी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। वाह, फ्लावर जंगकुक ने कैच किया। मुबारक ब्रो, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, फाइनली तुम्हारी वेडिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता, वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। वो ते को इग्नोर करने की कोशिश करता है और ये बात ते भी अच्छे से नोटिस कर रहा होता है। वो काफ़ी देर से जंगकुक से बात करने की कोशिश करता है और फाइनली उसे थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो जंगकुक को एक खाली जगह में ले जाता है उससे बात करने के लिए। ते हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो वहाँ जिमिन की अभी शादी हुई है, सब हमें ढूंढ रहे होंगे, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? कुकी बेबी, आई मिस यू बेबी। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुमने मुझे मिस नहीं किया। बेबी आई मिस यू ना। मिस यू टू थे, आई नो कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। मैंने भी मिस किया बहुत ज़्यादा।
हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। नहीं, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने पूरे 1 वीक तक मुझसे बात नहीं की, मेरी कॉल नहीं उठाए, मुझे इग्नोर किया। तुम बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। ते प्लीज़ चुप हो जाओ ना, डोंट क्राई। देखो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, प्लीज़ चुप हो जाओ। ते आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, दोबारा ऐसे मत करना, वरना आते थे गुस्सा हो जाएगा। दीदी की जान, दीदी तुमसे बहुत प्यार करता है। पुश करता है। ते ये तुमने क्या किया? क्यों बेबी? मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ते ये गलत है, ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ते क्यों किया तुमने? हाँ ऐसा। कुकी बेबी शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ते मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो जो उस दिन हमारे बीच, हाँ बेबी, मुझे भी वही बताना है। एक्चुअली देखो, उस रात के लिए सबसे पहले आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। माना कि उस दिन तुम नशे में थे, लेकिन मैं तो होश में था ना, लेकिन फिर भी मैंने वो सब तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी, माफ़ कर दो क्योंकि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके थे, तुम सॉरी मत बोलो। आई नो कि उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सब करने के लिए मजबूर किया था। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी थे, माफ़ कर दो। पता नहीं वो सब कैसे हो गया, मैंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उसे गलती समझकर भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ते क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी करा रहे हैं ना, तो तुम उस लड़की से शादी कर लो। ओके बस यही बोलना था। क्या तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने आज तक कभी भी किसी को पसंद नहीं किया और मैं हमेशा से शादी के खिलाफ था। मुझे शादी अभी नहीं करनी थी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच वो सब होने के बाद मैं किसी और से शादी करूँगा? लगता है तुम्हें? ते ये नॉर्मल है ते बट दुनिया में ऐसे कितने सारे इंसान हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं, फिर वो दोनों अलग भी हो जाते हैं, तो क्या वो दोनों शादी नहीं करते? हाँ देखो, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, वो जस्ट एक गलती थी, तो प्लीज़ भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ते करते होंगे, मुझे इससे मतलब नहीं है, लोग एक साथ रिलेशन में आते होंगे, प्यार करते होंगे, एक दूसरे को छोड़ देते होंगे, ये सब उसके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए नहीं। ना ही मैंने अपनी लाइफ में किसी अदर गर्ल या अदर बॉय को टच किया है, ना ही उससे प्यार किया है। मेरी लाइफ में तुम वो पहले पर्सन हो जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया है, जिसकी बॉडी को मैंने टच किया है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा मुझे फुर्सत है किसी और को देखने की? आई नो कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, बट मुझे अपने प्यार का एहसास अब हुआ है कुकी। यस, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू कुकी। ते ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ओके चलो हम चलते हैं, जिमिना हमें खोज रहा होगा। रुको, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है और ना ही मेरी तबीयत ख़राब है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने पूरे होश में कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता है? हाँ, और प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा कोई भी बिहेव नहीं कर रहा हूँ।
माना कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड वाला एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो हम दोनों बॉय हैं, ये नहीं हो सकता। सोसाइटी हमारे रिश्ते को नहीं मानेगी, सबसे बड़ी बात हमारी फैमिली वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेगी। सो व्हाट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बॉय हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड है या फिर दुनिया माने ना माने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, सुना तो आपने, पड़ता है मुझे फ़र्क। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तुम्हारी शादी 1 वीक बाद है, मेरी शादी 10 दिन बाद है। प्लीज़ मेरे लिए हर मुश्किलें मत बढ़ा। देखो जो कुछ भी हुआ उस दिन हमारे बीच, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, तो तुम भी भूल जाओ, ठीक है? भूल जाओ उसे। मैं कैसे भूल जाऊँ? हाँ, इतना आसान है क्या ये सब बोलना? कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूँ, लेकिन मुझे एहसास कभी नहीं हुआ, इसलिए तो कभी भी मैंने तुम्हें किसी और के क्लोज जाने नहीं दिया, खुद कभी किसी के क्लोज नहीं गया। तुम क्यों नहीं समझते? मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो तुम इसे जितना इजी समझ रहे हो ये नहीं है। तुम मेरे डैड को भी जानते हो अच्छे से और अपने डैड को भी जानते हो, वो कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे भाड़ में गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करे ना करे, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्योंकि बस एक बार बोल दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस एक बार सुनना चाहता हूँ। जिद मत करो, ये नहीं हो सकता। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज मुझे भूल जाओ, ओके? देखो हम फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। डैड ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से मेरी शादी फिक्स कर दी है, और क्या? हाँ बोलो, और क्या? मैंने हाँ कर दिए थे। तुम भी अपने डैड की पसंद की लड़की से शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वाह कितनी आसानी से तुमने बोल दिया ना, कितनी आसानी से। तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक है। तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, मेरे साथ खेल रहे हो? जब मन किया मेरे क्लोज आ गए, जब मन किया मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या मैं तुम्हारा कोई खिलौना हूँ? हाँ, कोई खिलौना हूँ तुम्हारा? सुन लो जियान जंगकुक, सुन लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर तुमने किसी और से शादी की ना, तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। सुना तुमने? तुम क्या बोल रहे हो? देखो हमें चलना चाहिए, जिमिन शुका हमें ढूंढ रहे होंगे। प्लीज देखो, हम बाद में बात करते हैं, छोड़ दो ना मुझे, प्लीज छोड़ दो। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। दर्द हो रहा है तुम्हें? दर्द हो रहा है? हाँ, ये छोटा सा पेन तुम्हें दर्द दे रहा है? तुम्हारे इन बातों ने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया। मुझे मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, उसका क्या? हाँ, पेन हो रहा है मुझे। तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, एक बार भी मुझसे पूछा नहीं, मुझसे बात नहीं की। अब मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया हूँ। पहले तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे 1000 बार पूछते थे कि ये सही है, ये सही है या गलत है। और आज तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना ही कर लिया। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए काबिल नहीं रहा। नहीं दे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है? तुम्हारे इन बिहेवियर से मुझे कितना हर्ट हो रहा है, क्योंकि प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज। हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है
सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा, सीने देना, जीने देना, जीने। तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, वो दोनों रो रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों जिमिन और सुगा से मिलके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जंगकुक को काफ़ी जिद करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा, घर छोड़ देगा, बट जंगकुक कहता है कि नहीं, वो अकेले ही चले जाएगा, वो अपने साथ कार लाया था। तो चलिए अब हम जॉन मेंशन देखते हैं। I'm sorry थे, I'm sorry, मुझे माफ़ कर दो, अपनी कुकी को माफ़ कर दो। लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं मजबूर हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मुझे। मैंने आज तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। इतने दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम्हें हाँक करके रोना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। I'm sorry. I love you so much. मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हे क्यूटीज, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कुकी भी ते से प्यार करता है तो उसने उसे मना क्यों कर दिया। तो आपको ये सब जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। तो चलिए हम फ्लैशबैक में। कितना सुकून है यहाँ और कितनी ज़्यादा शांति है, बट फिर भी मेरे दिल में इतना शोर है। ते 1 वीक हो गया है, मैंने उसे देखा नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं और अपने दीदी को इग्नोर नहीं कर सकता। नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स समझ चुका हूँ कि मुझे दीदी से प्यार हो चुका है, तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, मैं उन्हें बता दूंगा, मैं जाकर बता दूंगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और मुझे पता है कि वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, मैं बता दूंगा, मैं आज ही जाऊंगा। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना कुकी? तू भी ना? तो इतना ज़्यादा शर्मा रहा है, ऐसा लग रहा है कि तू पहली बार तेरे से मिल रहा है। बट ये तो सच है ना कि मैं पहली बार तेरे के लिए इतना ज़्यादा रेडी हो रहा हूँ, तो शाय तो फील होगा ना। मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। जब मैं तेरे से मिलूँगा तो मैं क्या कहूँगा? ओ गॉड, मैं अभी से इतना ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। आई एम कमिंग थे, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है तेरे से मिलने के लिए। वो तेरे से मिलने जा ही रहा होता है, तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो भी इतना रेडी होकर किससे मिलने जा रहे हो? वो डैड में वो क्या कर रहे हो? मैंने कुछ पूछा है, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मैं वो ते से मिलने जा रहा हूँ। क्या? ते से मिलने जा रहे हो? वो भी इतनी रात को? बट क्यों? डैड, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अच्छा, ऐसा भी क्या बात करना है जो मैं नहीं जान सकता? वो डैड, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, कहीं नहीं जा रहे हो तुम? चुपचाप जाकर अपने रूम में सो जाओ, समझे ना? कहीं भी नहीं जा रहे हो। मैंने भी जब तुम्हें कहा था कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करना है, कुछ बताना है, तुमने उसे तो इग्नोर कर दिया था, जैसे कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है ना? नहीं डैड, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है। भला मैं आपकी बातों को इग्नोर क्यों करूँगा? हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली मैं भूल गया था। वैसे क्या बात करनी है आपको? आप मुझे अभी बोल सकते हो। मुझे बस यही कहना था तुमसे कि कल तुम घर पे रहोगे, कल तुम कॉलेज नहीं जाओगे। कल कोई आ रहा है तुमसे मिलने। क्या? मैं कल कॉलेज नहीं जाऊँगा? बट क्यों डैड? कितने दिनों से मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। और वैसे भी कौन आ रहा है? कल मेरा फ्रेंड आ रहा है और उसकी बेटी आ रही है, उसकी फैमिली वाले आ रहे हैं। हाँ, तो आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ डैड? आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, आप जाने, मुझे इससे क्या काम है? क्योंकि वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। क्या? मुझे? बट मुझे क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी करानी है मुझे उसकी बेटी से। वो लड़की मुझे बहुत पसंद। एक बार तुम देख लो और वो लोग भी तुमसे मिल लेंगे तो हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करा देंगे। सुना तुमने? क्या मजाक कर रहे डैड आप मुझसे? हाँ,
देखिए, अगर ये मजाक है ना तो बहुत ज़्यादा घटिया मजाक है। आप मुझसे पूछे बिना मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे कर सकते हैं? मैं हरगिज़ किसी और से शादी नहीं करूँगा। सुना आपने? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं तुम्हारा डैड हूँ और मुझे तुम्हारी लाइफ का डिसीजन लेने से पहले तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें उसी लड़की से ही शादी करनी होगी। सो कल रेडी रहना। और तुम जानते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुना आपने? मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं करोगे? क्या खराबी है उस लड़की में? खराबी कुछ भी नहीं है, मैं नहीं करूँगा उससे शादी। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सुना आपने? किसी और से। कौन है वो? कौन है वो लड़की? मैंने पूछा कौन है वो? वो कोई लड़की नहीं, वो एक लड़का है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो और कोई नहीं, ते है। ते है वो लड़का जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ये सारी बातें अपने डैड को बोल ही रहा होता है, तभी उसके डैड काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो जंकुक को एक जोर का स्लैप करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक नीचे गिर जाता है। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया बात बोलने की? तुझे बोलने से पहले ज़रा सा भी शर्म नहीं आई? एक बॉय होकर एक बॉय से प्यार करता है। हाँ, तुझे शर्म नहीं आई बोलने में? तुझे बोलने में शर्म नहीं आई? मुझे सुनने में इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं उस त्यों को पहले से ही पसंद नहीं करता था। तुम दोनों का इतना क्लोजली रहना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। हाँ, अब समझ में आ रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है कि तुम दोनों इतना क्यों चिपकते थे। हाँ, चल तेरा तो मानता हुआ, बट वो कैसे? उसकी फैमिली वाले? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आज तो तुमने बोल दिया, दोबारा ये वर्ड्स मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम एक गर्ल में नहीं एक बॉय में इंटरेस्ट रखते हो। छी, कितनी शर्म की बात है। क्या क्या शर्म की बात है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और वैसे भी प्यार में कुछ भी मैटर नहीं करता। डैड, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपके लिए शर्म की बात है? मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, दैट्स फाइनल। और मैं उसी से ही शादी करूँगा। सुना आपने? बस बहुत हो गया, अब ये बकवास मैं और सुनना नहीं चाहता। अगर तुमने उसे भूलने की कोशिश नहीं की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। जान से मरवा दूँगा उसे। और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि मेरी फ्रेंडशिप बड़े बड़े माफिया के साथ है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा उस लड़के को ठिकाने लगाने में। इसलिए जो कह रहा हूँ मान लो चुपचाप। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। और खबरदार, जो उस लड़की को तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, जैसे हो वैसे ही रहो। सुना तुमने? वरना अगर उसकी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो फिर तुम खुद ही सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। वो मेरी ज़िंदगी है डैड। आप मुझसे मेरी ज़िंदगी नहीं छीन सकते। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड, बहुत प्यार करता हूँ उससे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ चुपचाप। अगर उससे इतना ही प्यार करते हो तो, अगर तुम चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी सही सलामत रहे तो चुपचाप उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और उसकी भी। क्यों रो ए क्यूटीज, आपको ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो।